आपका रूबरू ऐसे दिखा, आपका रूबरू ऐसे दिखा कि मेरा दिल आपके प्यार का आशियाना बन गया। तो ये स्टेटमेंट के साथ हम अपना क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर 1.3 है और ये इस क्वेश्चन की बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन का हर साल फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो डालना ही है। तो 3 नंबर के लिए या 5 नंबर भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिएगा समझने का, और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहली बात, हमको यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या दिया है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। देखिए, आप पढ़े होंगे 9th में कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसको कहते हैं, वास्तविक संख्या के 2 टाइप, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि एक ऐसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका P/Q एक रूप हो, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे Q 0 हो गया, अगर नीचे 0 हो गया, ये तो एरर हो गया, मतलब इसका अनेक वैल्यू निकल सकता है, इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन याद रखिएगा कि जो भी परिमेय संख्या होता है वो उसका रूप जो होता है P/Q क्या होता है, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होता है। और इसी का जस्ट उल्टा अपरिमेय संख्या के एक ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये है। और यही संख्या पूछा कि बताइए कि √3 एक एक्चुअल पे एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसको सिद्ध करके बताना है कि बताइए कि √3 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अगर √3 अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या हो सकता है, परिमेय संख्या। ये अगर ये नहीं तो क्या ये होगा परिमेय संख्या। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि √3, मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये कंडीशन जो फॉलो करेगा, पूरा करेगा, किसका करेगा, परिमेय संख्या। क्योंकि हम मान लिया कि √3 का परिमेय संख्या है। जब √3 हम मान लिया कि परिमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। और ये भी कंडीशन होना चाहिए कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हो सकता है, फॉलो करना पड़ेगा, तभी होगा ये परिमेय संख्या, हम मान लिए हैं। तो अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो हम तरीका बता रहे हैं। बस हर एक क्वेश्चन, चाहे यहाँ पे √5 आए, √7 आए, हर क्वेश्चन को इसी मेथड से आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे √3 दिखता है, यानी कि बराबर के एक साइड अगर रूट वाला टर्म में दिखता है तो रूट को हटाने के लिए आप थोड़ा सा क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए दोनों साइड। तो दोनों साइड वर्ग इसलिए करते हैं कि ताकि रूट वाला टर्म खत्म हो जाए, रूट हट जाए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर दिए √3 पे, आप देखेंगे क्या होगा, P/Q पे स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ये वर्ग है, ये वर्ग है। तो आप ये जानिए कि अगर किसी रूट वाले टर्म पे स्क्वायर होता है, उस संख्या से रूट हट जाता है। कैसे, आप देखिए, जैसे √3 है, √3 को √3 से गुना करेंगे, पावर 2, इसका मतलब √3 2 बार गुना होगा। √3 गुना कितना, 3 3 9। अब इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो जोड़ा बनना चाहिए, 3 का फैक्टर किया, गुणनखंड किया, 3 गुना 3, तो 2 3 से 1 3 बाहर आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग इतना याद रखेंगे कि जब कोई भी संख्या पे रूट चढ़ा हुआ रहता है, अगर उसका स्क्वायर होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। जैसे √3 का स्क्वायर कितना आया, 3। अब इधर देखिए क्या है, P/Q का स्क्वायर, ये है। अब करेंगे क्या हम लोग, ये जो वाला टर्म है नीचे वाला Q² वाला टर्म बराबर का इस पार लाएंगे हम लोग। तो ये इधर भाग के फॉर्म में, ये भाग के फॉर्म में है, ये बराबर का इस पार आएगा तो ये गुना हो जाएगा, 3 से गुना Q² होगा, 3Q² होगा। अब यहाँ पे पावर P पर पावर कितना है, 2 है, तो P पर पावर 2 है, तो दोनों को पावर हम टुकड़ा कर देंगे। कैसे, देखिए, P गुना P, इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों का पावर अलग अलग कर दिए। अब इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इस 2P से 1P को बराबर के इस पार लाएंगे, तो 3Q² बटा ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग पे आ जाएगा, इधर क्या बचा, 1/2P बचा। अब ये देख रहे हैं क्या रूप है कि ये एक भिन्न के रूप में है, एक पूर्णांक के रूप में है, ये भिन्नांक, ये पूर्णांक। आप देखिए कि भिन्नांक बराबर क्या पूर्णांक होता है। अगर भिन्नांक बराबर पूर्णांक होता है तो संभव हो सकता है कि ये परिमेय संख्या हो, नहीं तो अपरिमेय संख्या होगा। देखते हैं, भिन्नांक बराबर ये कौन सा रूप है, ये पूर्णांक का है। एक साइड भिन्नांक, एक साइड पूर्णांक दिखता है, एक साइड भिन्नांक दिखा, एक साइड पूर्णांक दिखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, क्या भिन्नांक बराबर पूर्णांक हो सकता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम पहले लिख दिए कि P जो है वो P या Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मान लेते हैं अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू रख देते हैं, जैसे यहाँ 3 है,
Q का वैल्यू हम 1 रख दिए, 3 का स्क्वायर, 3 1 का स्क्वायर, नीचे PP का वैल्यू मान लीजिए हम 2 दे दिए, इधर P इसका वैल्यू 2 दे दिए। अब 3 का 1 से गुना होगा 3, नीचे 2 बराबर 2। क्या ये 3/2 2 के बराबर है? क्या दोनों साइड बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ कह देंगे कि भिन्नांक जो है वो पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि यह संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो हमारा मानना गलत है। हम ये भी लिख देंगे कि हमारा मानना गलत है। क्या गलत है कि रूट जो 3 है ये एक अपरिमेय संख्या, हम जो मान के चले थे ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये रूट 3 एक परिमेय संख्या है। बस जितना भी क्वेश्चन मिले इस टाइप का इसी तरह से सॉल्व करना है। सारा क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे पहले तो रूट वाला टर्म था, अब यहाँ पे रूट के साथ और कुछ टर्म जुड़ गया 2 + √5। हम क्या बताएं आपको कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको एक साइड सिर्फ रूट वाला टर्म रहना चाहिए, बाकी दूसरे साइड को सबको भेज दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे सिद्ध करें कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान के इसको भी चलेंगे कि 2 + √5 जो है एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी कंडीशन फॉलो करना चाहिए परिमेय संख्या वाला। तो इसका मतलब 2 + √5 जो है वो P/Q के रूप में होना चाहिए, और जहाँ पे ये भी कंडीशन होना चाहिए कि ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। हम आपको क्या बताएं कि सिर्फ इधर रूट वाला टर्म रहना चाहिए। अगर कोई रूट के साथ जुड़ा हुआ है उसको इस पार नहीं रखेंगे, बराबर के उस पार ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ √5 है, इस 2 को क्या करेंगे, 2 जुड़ा हुआ है रूट से, उधर भेज देंगे। तो इधर क्या बचेगा, √5 बचेगा, उधर जाएगा P/Q, 2 उधर जाएगा तो -2, साइन चेंज होगा, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। अब रूट वाला सीधे टर्म में बचा। जब रूट वाला टर्म में बचा तो दोनों रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ परिमेयकरण कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहाँ लिख दीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q -2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताया कि अगर किसी संख्या पे, किसी रूट वाला संख्या पे अगर स्क्वायर चढ़ा हुआ है वो रूट उस संख्या का हट जाता है। तो यहाँ पे √5 पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसका रूप देखिए क्या रूप दिखा देता है, ये वाला जो P/Q -2 का होल स्क्वायर। तो P/Q ये A है, ये मान लीजिए B है, क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो ये क्या एक किसका रूप बना, A - B का होल स्क्वायर बना। क्या बना, A - B का होल स्क्वायर। जब A - B का होल स्क्वायर बना तो A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस -2AB प्लस B², यही होता है A² - 2AB प्लस B²। आप आसानी से कर लीजिए। तो A - B का होल स्क्वायर है तो सबसे पहले A², A क्या है मेरे पास P/Q, तो P/Q का स्क्वायर कर देंगे, -2AB, 2 A का मान कितना है P/Q, B का मान कितना है 2 लिखेंगे, प्लस B का स्क्वायर, B क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। 5 बराबर ये P/Q पे पावर कितना है 2 है, इसका मतलब P का स्क्वायर अलग कर देंगे, Q का स्क्वायर अलग कर देंगे, -2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4, ये P है गुना 4 गुना P, 4 P नीचे Q है Q, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 लिख दिए। अब करेंगे क्या कि ये नंबर और ये नंबर यहाँ पे ये दोनों एक जात का दिखता है, तो एक जात का दिखता है तो एक साइड लाएंगे इसको, बड़ा कौन ये कि ये बड़ा, ये जब ये बड़ा तो बड़े के सब छोटे को लाएंगे, छोटा बड़ा नहीं चल के जाएगा छोटा चल के आएगा। 4 इधर आएगा तो -4, इधर क्या बचा Q² और Q, P² / Q² -4P/Q यही बचा। तो 5 में से 4 का अगर हम घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब करेंगे क्या, यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे, Q² और Q जिसका पावर ज़्यादा, अगर दोनों सेम टर्म है जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा वही उसका क्या होगा एलसीएम होगा। तो Q² और Q, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा Q² होगा। अब यहाँ पे अगर पावर 3 रहता तो एलसीएम यहाँ पे Q पर पावर 3 ही लिखते। तो यहाँ पे Q² यहाँ पे PQ², अगर आपका नीचे हर सेम है तो जो अंश होगा वही आ जाएगा ऊपर, माइनस लिखेंगे। यहाँ पे Q यहाँ पे Q², जब आप Q को Q² से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा Q²। कैसे, जैसे नीचे भाग करते हैं एलसीएम में, Q² को Q से भाग करेंगे आपका, तो यहाँ पे एक Q यहाँ से एक Q खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या एक Q और गुना 4P से गुना करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 4PQ बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर वाला, हम बोले कि क्यू स्क्वायर वाला टर्म को उधर से बराबर के इस पार लाना है, तो क्यू स्क्वायर अब इधर है, अब इस पार लाएंगे, क्यू स्क्वायर भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, जब क्यू स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि पी माइनस के इस साइड भी दिखता है, पी माइनस के इस साइड भी दिखता है, हम करेंगे क्या, दोनों से खींच लेंगे, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से, मतलब कॉमन कर लेंगे, पी यहाँ से भी ले लिए, पी यहाँ से भी ले, जिसके पास कम रहेगा उसी के हिसाब से हमको कॉमन करना है। तो यहाँ पी पर पावर 2 है, यहाँ पी पर पावर 1 है, तो इससे इसके पास कम है, इसके पास एक ही पी है और इसके पास 2 पी है, तो इसके हिसाब से इससे भी ले लेंगे, मतलब एक पी बाहर कर लेंगे। जब इससे भी एक पी बाहर ले लिया तो बचा कितना पी, एक पी माइनस, यहाँ पे माइनस, उसके बाद 4 बचा, यहाँ पे 4 लिख देंगे, इसका पी तो बाहर आ गया, बचा यहाँ पे क्या, क्यू बचा, क्यू लिख देंगे। नीचे क्या है, कुछ नहीं बचा क्योंकि क्यू स्क्वायर को इधर लेते आए। अब यहाँ पे देखिए इस पी ये क्या है, ब्रैकेट से गुना में, ब्रैकेट का मतलब गुना, मतलब पी ये गुना के रूप में। अब इसको इस पार लाएंगे तो क्यू स्क्वायर, ये पी इधर आएगा तो भाग पे आ गया, इधर क्या बचा, पी माइनस 4 क्यू, यही बचा। तो अब देखिए कि एक साइड क्या दिखाई दे रहा है, एक तरह से भिन्नांक के फॉर्म में, एक साइड पूर्णांक के फॉर्म में। बस वही कहानी इसका भी करना है कि ये भिन्नांक है, आप लिख दीजिए कि भिन्नांक बराबर पूर्णांक, ये संभव नहीं है, चूंकि यह संभव नहीं है इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या मानने थे हम जो गलत है, कि √2 + √5 एक परिमेय संख्या, ये हम जो माने ये हमारा मानना क्या है, गलत है। ये क्या है, एक √5, अतः 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सॉल्यूशन था इसका। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले बस ऐसे ही सॉल्व कर देना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन का ये रूप हो जाए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन तीन तरह से रूप दिखता है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अब ये तीसरा क्वेश्चन, ये लास्ट टाइप है। इस तरह का क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए कैसे है ये। तो हम इसको भी वही मान के चलेंगे कि मान लिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर वही कहानी करेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या का कंडीशन फॉलो करेगा। परिमेय संख्या कंडीशन क्या है कि वो p/q के रूप में, कोई भी नंबर अगर परिमेय संख्या है इसका मतलब वो p/q के रूप में होगा, तो p/q के बराबर हम कर दिए। और यहाँ पे और कंडीशन ये भी है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है, इसलिए q बराबर 0 नहीं है यहाँ पे। अब हम आपको क्या बताते हैं कि इधर देखना है कि अगर रूट वाला टर्म है, अगर रूट वाला टर्म दिखे तो डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दीजिए, सिर्फ रूट वाला टर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, आप बोलेंगे सर 1 पे तो रूट नहीं है, लेकिन रूट अगर हम चढ़ा भी देंगे 1 पे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 का रूट 1 ही होगा। तो इसलिए 1 का रूट 1 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये मत समझिए कि 1 पे रूट नहीं हो सकता है, डाल भी देंगे तो 1 का रूट 1 ही होगा। तो इसलिए आपको यहाँ दिखाई क्या देता है कि सिर्फ रूट वाला टर्म में दिखाई देता है, बाकी इस रूट वाले टर्म से और कोई जुड़ा हुआ नहीं है। ना ही इधर 1 जुड़ा हुआ है, ना ही 2 जुड़ा हुआ है, ना 3 जुड़ा हुआ है। तो अगर सिर्फ आपको रूट वाला टर्म में दिखे तो रूट वाला टर्म में जब भी दिखेगा आप क्या करेंगे, सीधा वर्ग कर देंगे दोनों साइड। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर इधर वर्ग करेंगे 1/2 पे स्क्वायर चढ़ेगा, इधर वर्ग करेंगे p/q पे स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर भी जस्ट बताया कि जब किसी संख्या पे रूट चढ़ा हुआ रहता है, अगर स्क्वायर उसका स्क्वायर करेंगे उससे रूट हट जाता है। तो √2 का स्क्वायर √2 ही होगा। अब यहाँ पे p का भी स्क्वायर है, ये q का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हम अलग कर देते हैं। p का स्क्वायर अलग, q का स्क्वायर अलग कर दिए। हम आपको भी जस्ट बताए हैं कि q स्क्वायर वाला टर्म इधर रखना ही नहीं है, बराबर को इस पार लाना है। q स्क्वायर ये इससे गुना हो जाएगा, ये इसको इससे गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। q स्क्वायर को गुना 1 से करेंगे क्या होगा, q स्क्वायर बराबर 2 को गुना p स्क्वायर से करेंगे कितना होगा, 2p स्क्वायर होगा। ठीक है। अब आपको क्या बोले कि यहाँ पे q स्क्वायर, अब p का पावर जो जितना रहेगा उसका हम टुकड़ा करेंगे। तो p पर पावर 2 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं p गुना p, दोनों का पावर अलग अलग कर दिए, दोनों p को पावर अलग अलग। अब यहाँ पे एक p को इधर लाइए या 2 को लाइए, 2 को p को किसी को भी लाइए आप। q स्क्वायर बराबर हम क्या करते हैं, p को लाते हैं। तो p, एक p इधर लाए तो इधर क्या बचा, 2p बचा। अब यहाँ से आप क्या दिखाई दे रहा है, बस वही कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड सर भिन्नांक है, एक साइड पूर्णांक है। तो आप लिख दीजिए कि भिन्नांक बराबर पूर्णांक। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। अगर मानना गलत है तो आप क्या कह सकते हैं कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों टाइप आपका क्लियर होता है और इसी मेथड से सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इसमें से √2 √3 जो भी डाले 1/√2 1/√3, मतलब आप एक ही मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। यही तक
अब रखिए आज।